दोस्तों, आज का टॉपिक है मीडियन इन कंटिन्यूअस सीरीज़। अभी तक हमने मीडियन में दो सीरीज़ में किस तरीके से काम किया जाएगा वो हमने पढ़ लिया है, जिसमें हमने इंडिविजुअल सीरीज़ और डिस्क्रीट सीरीज़ में अलग अलग कंडीशन में कैसे हम मीडियन फाइंड करेंगे वो देख लिया है। आज हम पढ़ेंगे कि कंटिन्यूअस सीरीज़ में जब हमें डेटा दिया जाए और उस डेटा के बेस पे हमसे कहा जाए कि मीडियन कैसे फाइंड करना है, तो आज हम वो सीखेंगे। तो ये बात हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है कि अगर डिस्क्रीट सीरीज़ और इंडिविजुअल सीरीज़ में हमने जैसे काम किया है वैसे ही कंटिन्यूअस सीरीज़ में भी काम होगा, तो ऐसा नहीं है। हमें कंटिन्यूअस सीरीज़ के लिए अलग से एक फॉर्मूला अप्लाई करना होगा और उसके बाद ही हम कोई भी एक पर्टिकुलर वैल्यू मीडियन की बता सकते हैं कि कंटिन्यूअस सीरीज़ में मीडियन ये है। तो इसके लिए हमें आज यहाँ पे काम करना है। कंटिन्यूअस सीरीज़ में मीडियन के लिए हमें एक फॉर्मूला यहाँ पर देखना होगा, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि कंटिन्यूअस सीरीज़ में मीडियन पहले की दोनों सीरीज़ की तरह से नहीं कैलकुलेट होगा, उसके लिए अलग तरीके से हमें काम करना होगा। तो यहाँ पर जो मीडियन होगा उसके लिए हमें फॉर्मूला यहाँ पर ध्यान रखना है, m = L1 + L2 - L1 डिवाइडेड बाय f इंटू स्मॉल m - c। ये एक फॉर्मूला है जिससे हम कंटिन्यूअस सीरीज़ में मीडियन फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन सी वैल्यू हमें कहाँ मिलने वाली है और उसका मीनिंग क्या है। अब हम इस फॉर्मूले के सभी कंपोनेंट्स को सबसे पहले समझेंगे कि ये सभी कंपोनेंट्स क्या क्या हैं और इनकी फुल फॉर्म क्या है, इस फॉर्मूले में उनका मीनिंग क्या है। तो स्टार्ट करते हैं कैपिटल M से, क्योंकि स्टार्टिंग में M ही हमारे पास है। तो कैपिटल M रिप्रेजेंट करता है मीडियन। इसके बाद इसमें है L1, तो हम यहाँ पे लिखेंगे L1 = लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास का जो लोअर लिमिट वैल्यू होगी वो L1 से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। और इसी के साथ साथ एक वैल्यू इसमें और है L2, तो इसको हम कह देते हैं मैक्सिमम लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। ये सारी बातें हम समझ सकते हैं जब हम क्वेश्चन करेंगे। इसके साथ साथ उसने कहा है यहाँ पर f, तो ये जो f है इसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, यानी मीडियन क्लास में जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको हम यहाँ पर f से रिप्रेजेंट करेंगे। इसके बाद m का जो मतलब है यानी स्मॉल m जो होगा उसे हम कहते हैं यहाँ पर मीडियन नंबर। मीडियन नंबर का मतलब यहाँ पर हम ऐसे समझ सकते हैं कि स्मॉल m को हम रिप्रेजेंट कर देंगे n/2, यानी अगर टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ उनको हम अगर फाइंड कर सकते हैं, यानी हमें ये पता होगी टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है जिसको हम n या समेशन f से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसे हम 2 से डिवाइड कर दें तो यहाँ पर आ जाता है मीडियन नंबर। तो उसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके बाद इसमें लास्ट में दिया हुआ है c। c का मतलब यहाँ पे होता है कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और इसको हम कहते हैं कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द ग्रुप जस्ट प्रीसीडिंग मीडियन क्लास। इसका मतलब ये है कि मीडियन क्लास जिस भी क्लास इंटरवल में आया है उस क्लास इंटरवल से पहले वाले क्लास इंटरवल की कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, वही वैल्यू होगी c। तो हम इन सारी वैल्यू को आसानी से तब समझ सकते हैं जब हम कोई एक क्वेश्चन करें और वहाँ पर सारी वैल्यूज़ को पुट करके दिखाएं। तो मैं वैसा ही करने वाला हूँ। एक प्रॉब्लम हम यहाँ पर देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग सारी वैल्यूज़ को पुट करके मीडियन वैल्यू को फाइंड करके देखेंगे कि क्या प्रोसेस है और कैसे उसके अकॉर्डिंग हम बड़ी आसानी से इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हुए अपनी मीडियन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए एक प्रॉब्लम देख लेते हैं। मीडियन में कंटिन्यूअस सीरीज से रिलेटेड प्रॉब्लम यहाँ पर हमने रख ली है। प्रॉब्लम है वेजेस और उसके साथ साथ फ्रिक्वेंसीज दी गई हैं कि वेजेस 30 से 40 के बीच में अर्न करने वाले लोग हैं 50। ऐसे ही ये 40 से 50 वाले 54, 50 से 60 तक 85, 60 से 70 तक 45 और 70 से 80 तक 30, और लास्ट में उसने कहा है फाइंड मीडियन।
तो हम इस डेटा को देख के बता सकते हैं कि ये डेटा जो है यहाँ पर उसने मीडियन फाइंड करने को कहा है और साथ साथ यहाँ पर जो डेटा दिया गया है वो क्लास इंटरवल में है। तो हम ये कहेंगे कि ये जो पूरी एक प्रॉब्लम है ये मीडियन से रिलेटेड है और वो भी कंटिन्यूस सीरीज़ में। तो यहाँ पर जो मैंने बताया है वो यहाँ अप्लाई हो जाएगा। अब हम देखते हैं सबसे पहले कि क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहला काम यहाँ पर होता है, मैंने जैसे कि पहले ही बताया था कि जब भी मीडियन फाइंड करेंगे, चाहे डिस्क्रीट सीरीज़ हो और चाहे वहाँ पर कंटिन्यूस सीरीज़ हो, तो हमें फ्रीक्वेंसी को कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज़ में चेंज कर लेना है। तो सबसे पहला स्टेप हम यही लेंगे और यहाँ पर हम फ्रीक्वेंसीज़ को ऐड करते हुए कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेंज कर लेंगे। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पर बना लेते हैं। उसके लिए हमें करना होगा यहाँ पर टोटल। तो 50 से पहले तो कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है, तो यहाँ पर तो ओनली 50 यहाँ पर हम लिख देंगे। फिर 50 में 54 नेक्स्ट वाली वैल्यू को ऐड करेंगे, 104 ऐड होके 104 हो जाएगा। इसके बाद 104 में 85 को हम ऐड करेंगे तो ये 189 हो जाएगा। 189 में 45 जो हम ऐड करेंगे तो 234 हो जाएगा। और लास्ट में जब 234 में 30 को हम ऐड करेंगे तो 264 यहाँ पर टोटल ऑफ कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो ये हुआ है इसमें कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का टोटल। अब हमें इसके बाद यहाँ पर करना है नेक्स्ट स्टेप, जो है यहाँ पर वैल्यू ऑफ मीडियन नंबर। हमें यहाँ पर अगला काम करना है कि स्मॉल वैल्यू ऑफ मीडियन हमें यहाँ पर फाइंड करनी है। और उसके लिए मैंने बता भी दिया था कि हमें नंबर ऑफ वैल्यूज़ को 2 से डिवाइड कर देना है, यानी कि एक एवरेज नंबर यहाँ पर हमें फाइंड कर लेना है। तो सबसे पहले यही काम कर लेते हैं, एक स्मॉल m को यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं। फॉर्मूला यहाँ पर बन जाएगा साइज ऑफ n बाई टूथ वैल्यू। बस यही बात हम यहाँ पर ध्यान रखनी है कि अगर हम मीडियन फाइंड कर रहे हैं इंडिविजुअल सीरीज़ में और डिस्क्रीट सीरीज़ में, तो उस कंडीशन में हमें यहाँ पर फॉर्मूला यही लगाना है, लेकिन वहाँ पर n+1 यहाँ पर हमें यूज़ करना होता है। और अगर यही काम हमें करना है कंटिन्यूस सीरीज़ में, जैसा कि मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, तो उस कंडीशन में यहाँ पर हमें +1 को ऐड नहीं करना है, बस ये हमें ध्यान रखना है। और ये यहाँ पर स्मॉल m होगा, जो मैंने बता भी दिया था वैसे। तो अब यहाँ सबसे पहला काम जो मैंने बताया वो कर लेते हैं। तो यहाँ n हमारे पास कितना आया है, n यहाँ पर 264 आया है। हम चाहें तो कुमुलेटिव वाले की लास्ट वैल्यू देख सकते हैं या इन सब को ऐड करके भी हम देख सकते हैं। 264 हमें मिल जाएगा। अब 264 के हिसाब से देख लेते हैं साइज ऑफ n, यानी 264 डिवाइडेड बाय टूथ वैल्यू। तो 2 से जब 264 को डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 130 टूथ वैल्यू। तो 132 नंबर पे जो भी वैल्यू होगी वही वैल्यू ऑफ m होगी। तो इसका मतलब ये हुआ है कि m की वैल्यू यहाँ पर आ गई है 132, क्योंकि ये हमें चेक करने होगा कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। तो 132 हमें मिल रहा है 189 में। तो 189 के सामने वाला जो क्लास इंटरवल होगा वही हमारा माना जाएगा मीडियन क्लास इंटरवल। मीडियन फाइंड करनी है तो मीडियन के लिए जो क्लास इंटरवल माना जाएगा, मीडियन क्लास जो मानी जाएगी वो मानी जाएगी उसके सामने। तो 189 के सामने वैल्यू कौन सी है क्लास इंटरवल में, वो है 50, 60। तो यहाँ अब हमें ये काम करना है कि इसमें जो स्मॉल वैल्यू है वो तो हो जाएगी L1, इसमें जो लार्ज वैल्यू है वो हो जाएगी यहाँ पर L2। ये हमें ध्यान रखना है कि स्मॉल वैल्यू L1 और लार्ज वैल्यू L2। तो ये हो गया है। अब इसके साथ साथ हमें और भी वैल्यू फाइंड करनी है। हमने L1 फाइंड कर लिया है, L2 वैल्यू फाइंड हमने कर ली है। अब हमें चाहिए यहाँ पर F और C, क्योंकि M भी हमारे पास आ गया है। तो अब यहाँ पर F कैसे आएगा, F आएगा कि मीडियन क्लास वाले क्लास इंटरवल के सामने जो भी फ्रीक्वेंसी होगी, मैंने आपको बताया था कि F का मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। तो फ्रीक्वेंसी के लिए हमें देखना होगा मीडियन क्लास तो हमारे पास है 52, 60, और 52, 60 के लिए जो फ्रीक्वेंसी है F में वो है कितनी, 85। तो ये हो जाएगा F, ठीक है। इसके बाद हमें देखना है C, और C के बारे में बताया गया था कि CF ऑफ द ग्रुप जस्ट प्रीसीडिंग मीडियन क्लास, यानी कि मीडियन क्लास से जस्ट पहले वाली जो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वही वैल्यू हमारी मानी जाएगी C। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि मीडियन क्लास वाली CF कौन सी है, 189 है, और उससे जस्ट प्रीसीडिंग यानी जस्ट पीछे वाली वैल्यू कौन सी है, 104 है। ये आ गया है यहाँ पर C। तो ये सारी वैल्यूज़ हमने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पे अरेंज कर ली है। अब फॉर्मूले के हिसाब से सारी वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो वैल्यू यहाँ पर बनेगी m = L1 कितना है, L1 हमने माना है 50 और
इसमें हमें प्लस कर देना है, साइन यहाँ पे प्लस का है। फिर है L2 माइनस L1 यानी कि 60 माइनस 50। फिर डिवाइड कर देंगे इसमें f से। f कितना है, f है यहाँ पर 85 से इसको डिवाइड कर देंगे और इसके बाद ये मल्टीप्लाई का साइन बीच में यहाँ पर हो जाता है, लेकिन ये ब्रैकेट में आ जाएगा m माइनस सी। m यहाँ पर है 132 और माइनस कर देना है c कितना है 104 इसमें से लेस करेंगे। इस तरह से अब हम इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं, तो वो हो जाएगा यहाँ पर 50 प्लस यहाँ पे वैल्यू बचेगी पॉजिटिव 10, उसको डिवाइड कर देंगे 5 और इंटू 132 माइनस 104 इंटू हो जाएगा 28। अब हम इसको बड़ी आसानी से काम करेंगे, यानी कि जैसे प्लस करना है लेकिन हमें प्लस बाद में करना है, पहले ये बाद वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइड करना है और जो आएगा उसको 50 में ऐड करना है। तो ये ऐसे हो जाएगा 50 प्लस 10 इंटू 28 कितना हो जाता है 280 डिवाइडेड बाई 85। 280 को हम 85 से डिवाइड करेंगे, 50 में ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 50 प्लस 3.29, यानी 85 से 280 को डिवाइड करके वैल्यू आती है 3.29 और फिर हम इसमें 50 ऐड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी m इज इक्वल टू 53.29। और यही मीडियन की वैल्यू यहाँ पर फाइनली हमारे सामने आ गई है कि इस पूरे कंक्लूज़न में हमारे पास जो एक वैल्यू आई है मीडियन की, वो आई है 53.29। तो इस तरीके से हमें कंटिन्यूस सीरीज़ में वैल्यू फाइंड करनी है, ये पूरी प्रोसेस को अप्लाई करते हुए, और उसके बाद ही हम किसी भी नतीजे पे जा सकते हैं, किसी भी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। ये ध्यान रखना है कि जब भी हम इसमें कंटिन्यूस सीरीज़ को यूज़ करेंगे तो वहाँ पर ये एक्सक्लूसिव वाले नेचर की वैल्यू हमारे पास होनी चाहिए। जैसे कि मैं पीछे समझा चुका हूँ कि जो ये वैल्यू ऑफ x है वो यहाँ पर हमें एक्सक्लूसिव नेचर की वैल्यू बनानी होती है। अगर इंक्लूसिव नेचर की हो या किसी और नेचर की हो, ओपन एंडेड हो, तो उन्हें हमें पहले थोड़ा सा एडजस्ट करना है और उसको एडजस्ट करके एक्सक्लूसिव नेचर का बनाना है, और उसके बाद ही हम यहाँ पर इस तरह से पूरी प्रोसेस को अप्लाई कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ और नई सीरीज़ पे काम करेंगे मीडियन में।